मैं अभी सारे समस्याओं का हल मिल गया है। मैं अभी बहुत खुश हूँ। अब तक मैं जी रहा था, जी नहीं रहा था, अभी तक मैं ढो रहा था। अब मैं ज़िंदगी को जीऊँगा। इनका जो सवाल तो उन्होंने कई लिखे थे, लेकिन मुख्य सवाल यही था कि इनके जीवन का, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। और जब हम इनको पास्ट लाइफ में लेके गए तो न सिर्फ धरती पे बल्कि किसी और लोक के बारे में भी इन्होंने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है। मैं कई महीने, मैं 3-3 महीने रात और दिन में जगा हूँ, मैं सोया भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कितनी पीड़ा मैंने उठाई है। बहुत दुखी और बहुत परेशान था। और अभी मैं भगवान का, उन दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद देता हूँ। भाई साहब यूरोप में थे और पादरी थे, तो ज़रा उसके बारे में बताएं। हाँ, मैंने एक जगह को देखा कि वो जगह बहुत छोटी है और चारों तरफ से पहाड़ है, मतलब एक पहाड़ है। एक आइलैंड में इन्होंने अपने आप को देखा था। एक ऐसा लगा कि समुद्र के किनारे कोई पहाड़ है, द्वीप है कि सामने समुद्र है और पीछे एक पहाड़ है। पादरी का वेश आपको लग रहा है, आप पादरी वहाँ पे। हाँ। सामने चर्च के अंदर लोग बैठे हैं कि आप लोग बैठे हैं। एक तो ये कि इन्होंने ब्रह्मलोक का वर्णन दिया है। अच्छा, ये सब दिव्य आत्माएं होती हैं जो ब्रह्मलोक तक पहुँचती हैं, ऐसा इन्होंने बताया था। और वो दिव्य आत्माएं जब उनको कोई काम दिया जाता है, कोई टारगेट दिया जाता है, तो फिर वो धरती पे या किसी और लोक में जाती हैं, ऐसा इन्होंने बताया। तो इन्होंने फिर एक और लोक का अनुभव किया, उसको इन्होंने नाम दिया दिव्य लोक। इनका कहना था कि वो दिव्य लोक है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। आज हमारे साथ गुड़गांव से मनोज जी आए हुए हैं और साधक हैं। दरअसल साधकों के लिए ही तो ये हमारी जगह और हमारी विद्या शायद बनाई गई है, इसीलिए शायद ये है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार शुरू से आज तक अक्सर कभी कभार कोई भटका हुआ ज़रूरतमंद ज़रूर आता है बीच में, लेकिन मोटे तौर पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग साधक ही आते हैं। मनोज जी साधक हैं और गुड़गांव से आए हैं। बड़ा इनके अंदर बहुत सारे सवाल तो थे, लेकिन एक मुख्य सवाल था जिसकी वजह से ये बहुत हलचल महसूस करते थे अपने भीतर। बहुत दबाव कह लीजिए या प्रेशर उस तरह का था इनके अंदर कि वो जानें, उसको समझें। तो आज हम मनोज जी से बात करेंगे। अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन इनका ख़त्म हुआ, कुछ देर पहले वो ख़त्म हो करके उठे हैं और उनको जो महसूस हुआ, जो उन्होंने जाना, जो उन्होंने समझा, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिल से कि मैं बचपन से लेके और अब तक, मेरी करीब 45 साल उम्र है, तो मैं 45 साल में कम से कम 45,000 बार मरा हूँगा, तड़पता हुआ कि मेरे पैदा होने का क्या मतलब है, कुछ करना है मुझे। मैं बड़ा परेशान था। बहुत सारे मेरे क्वेश्चन थे कि मैं क्यों धरती पे आया, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्यों करना है जी। पर वो कभी सवाल मिले नहीं। ऐसे ही ज़िंदगी की भागदौड़ में आगे बढ़ते रहे। शादी ब्याह हो गए, काम बहुत अच्छे चलते थे और फिर सड़क से सब कुछ ख़त्म हो जाता था। तो समझ नहीं आता था कि वो कोई गलती हो गई, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हर 2-3 साल में ये उठा पटक रहती थी कि कोई काम बहुत तेज़ी से चलता था और फटाक से साल 6 महीने के अंदर फटाक से नीचे गिर जाता, सब खत्म हो जाता था। और समझ नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। तो बहुत साल से मैं तड़पता था। बहुत लोगों के पास गया कि कोई उपचार बताएं, कोई दवाई दें, पर कहीं से मुझे कोई दवाई ना मिली, ना उपचार मिला। तो मार्ग नहीं मिला, कहीं कोई मार्ग नहीं मिला। अब साधना के नाम पे मैंने मेडिटेशन भी की है, किसी ने कुछ बताया, पर मेडिटेशन वगैरह और सब करना मेरे को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उससे कुछ मिलता नहीं था मेरे को। फिर भी मैं भटकता था कि शायद कुछ ऐसी चीज़ जो मैं सही समझ नहीं पा रहा हूँ कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ। तो मैं YouTube देखते देखते एक दिन द मॉन्क के नाम से वो चैनल पे एक वीडियो आती है, तो मैंने देखा है ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आती है। एक वीडियो देखी
और वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि जैसे यही एक राइट प्लेस है जहाँ मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। और मैं पिछले 6-8 महीने से फॉलो करने लगा। मैं रात में भी दिन में भी वीडियो देखता था, पर मुझे बड़ी तसल्ली सी होती थी जब किसी के जीवन का कुछ हल मिलता था हाँ। कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये सलूशन है, तो ऐसे लगता था जैसे कि मेरी कोई प्रॉब्लम का सलूशन मिला। तो मैं सारी वीडियो देखता था, 2-2 बार भी देखता था, तो अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे मेरी किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिला है। हाँ हाँ। और मुझे विश्वास सा हुआ कि यहाँ मुझे मिल सकता है। तो गुरुदेव के पास आया, मैं समस्याओं का पहाड़ लेके आया था। मैं अभी सारे समस्याओं का हल मिल गया है। मैं अभी बहुत खुश हूँ। पूरा सब कुछ ये जान गए हैं कि क्या होना है इनको। अच्छा, इनके इनके सवाल क्या थे उसमें? जो मुख्य सवाल था ना इनका, क्योंकि थोड़े भावुक व्यक्ति भी हैं, तो इनका जो सवाल तो उन्होंने कई लिखे थे, लेकिन मुख्य सवाल यही था कि इनके जीवन का, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। और जब हम इनको पास्ट लाइफ में लेके गए तो न सिर्फ धरती पे बल्कि किसी और लोक के बारे में भी इन्होंने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो हम उन जानकारियों को भी इनका बातचीत करते हुए वो हिस्सा डाल देंगे ताकि आप समझ सकें। फिलहाल हम इनके मनोज जी के अनुभव से गुजरेंगे, उनके अनुभव को सुनेंगे। तो मनोज जी, जो आप कह रहे थे कि आप सवालों का पहाड़ लेके आए थे अभी राई हो गया वो पहाड़? राई क्या, अब कुछ भी नहीं रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा एक गुरुदेव मेरे अंदर एक सवाल था कि क्या मुझे ऐसे ही मर जाना है? तो पैसे खूब कमाए, पैसे खूब कमाने के बाद भी संतुष्टि नहीं हो रही थी। अच्छी अच्छी लग्जरी कार ली, बाउंसर वाउंसर रखे, उसके बावजूद भी ये नहीं लग रहा था कि क्या अब मरना मुझे अच्छा लगेगा। मेरा मतलब ऐसे ही मर जाना है मेरे को। तो खोज थी मेरी एक। मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने क्या पा लिया, परमात्मा ने सब कुछ दिया मुझे। और मेरी एक खोज थी कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरा लाइफ का पर्पज क्या है, लाइफ का पर्पज क्या है। मैं उसे ही ढूंढ रहा था, उसके लिए बहुत तड़पता था। मैं कई कई महीने, मैं 3-3 महीने रात और दिन में जगा हूँ, मैं सोया भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कितनी पीड़ा मैंने उठाई है इसी सवाल के जवाब को खोजने के लिए कि मेरे जीवन का पर्पज क्या है, क्या कराना चाहता है ऊपर वाला, क्या है मेरी खुशी। पैसा पा लिया, परिवार हो गया, धन दौलत हो गई, गाड़ी घोड़े हो गई, लग्जरी लाइफ हो गई, लेकिन शांति नहीं थी। मुझे कुछ करना था, क्या करना है ये नहीं पता मुझे, कि करना है कुछ बड़ा, कुछ करना है, बड़ा करना है, पर क्या करना है ये नहीं पता था। हाँ। मैं बार बार डायरी में लिखता था कि क्या करना है, ये करूं, वो करूं, वो करूं, पर नहीं, बोलो नहीं। तो मैं बहुत दुखी और बहुत परेशान था। और अभी मैं भगवान का, उन दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जिनकी कृपा से मुझे आज मेरे सवालों का जवाब मिला है, मुझे ज़िंदगी मिली है। अब तक मैं जी रहा था, जी नहीं रहा था, अभी तक मैं ढो रहा था, अब मैं जीना, अब मैं ज़िंदगी को जीऊँगा, नाचूँगा, गाऊँगा, खुश रहूँगा और हँसते गाते मेरे जीवन का ये यात्रा इस धरती पर समाप्त होगी। ये मेरे गुरुदेव की वजह से हो पाया है, इनकी मेहनत से हो पाया है, इनके सहयोग से हो पाया है कि मैं आज अपने आप को जान पाया हूँ। तो मैंने आज अपने आप को जान लिया है कि मुझे करना क्या है। मकसद मिल गया है जीवन का इनको। अच्छा मित्रों, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कहानी क्या थी, थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है ना। एक तो ये कि इन्होंने ब्रह्मलोक का वर्णन दिया है, थोड़ा सा आप ही बता दीजिए, जो आप तो अच्छी तरह से बता पा रहे थे, लगेगा तो फिर बीच में मैं बोलूँगा। एक तो सबसे बड़ी मेरी समस्या था कि मैं जब रोता था तो बहुत ज़्यादा रोता था और बहुत पीड़ा में रहता था, बहुत पीड़ा में रहता था। और पीड़ा इस बात की नहीं थी कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे होते थे, मेरे पास टीम होती थी, मेरे पास लग्जरी लाइफ होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि कोई 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 किसी तरह का कोई मेरे को दुख हो। पीड़ा मानसिक होती थी कि मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। और वो पीड़ा कहाँ से आ रही थी कि मैंने देखा कि मैं एक जन्म में ब्रह्मलोक से एक जन्म में मैं ज़बरदस्ती धरती पे आने की मैंने इच्छा जाहिर की कि मुझे धरती पे जाना है, धरती को देखना है।
तो मुझे बहुत बार रोका गया, लेकिन फिर भी मैंने नहीं सुना कि मुझे धरती पर जाना है, तो मुझे ब्रह्मलोक से धरती पर फेंक दिया गया, जो कि मैंने पाया एक समुद्र के पास। वहाँ कुछ भी नहीं था। तो यहाँ आने के बाद मैं एक स्त्री के रूप में था, तो बहुत रोई। जब मैं स्त्री थी तो बहुत रोई, बहुत पछताई, और क्योंकि दुख का भी एहसास हुआ, रोना भी हुआ। और मैंने तब ये जाना कि मेरा जो डिसीजन था वो बहुत गलत रहा। अब ब्रह्मलोक वापस तो नहीं जा सकती। अच्छा, धरती पे जाके देखना था आपको? जी बताइए। मुझे धरती पर जाना था, देखना था। बहुत नाराज़ थी, मुझे उठा के पटक दिया कि जाओ देखो। और मैं धरती पर यहाँ समुद्र किनारे पटक दिया। यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। फिर मुझे गलती का एहसास हो रहा है कि मैं क्यों आई यहाँ। यहाँ कुछ भी नहीं है, क्यों आई यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। अब मुझे बहुत रोना आ रहा है कि मैं धरती देखनी थी, मुझे यहाँ पटक दिया, यहाँ कुछ नहीं है, क्या करूँ। आपको आने के बाद एहसास हो रहा है कि नहीं आना था, या कुछ गलती हो गई, ऐसा लग रहा है आपको? अब दुख हो रहा है दुख हो रहा है कि हाँ। ज़बरदस्ती कि मुझे जाना है, मुझे यहाँ फेंक दिया कि हाँ। जाओ। तो यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ रो रहे हैं, कोई नहीं है। हाँ। जो मुझे देखना था, जानना था, हाँ। यहाँ तो मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है। किस चीज़ को जानना था आपको? मुझे धरती पर जाना था, हाँ, धरती पे जाना था, ठीक है। उसको देखना, उसके बारे में जो लोग चर्चा करते हैं हाँ। उसको महसूस करना था, उसको पाना था, अच्छा। उसको जीना था, देखना था। पर मुझे, मैं बहुत इच्छा थी तो नहीं मानी, तो मुझे ऊपर से फेंक दिया। तो उपाय तो वही, कुछ दिन भटकी आसपास के पहाड़ों में और पेड़ों के बीच में। फिर मुझे एक कंदरा, एक गुफा मिली, तो वहीं बैठ के मैं साधना करने लगी। तो जब मैं साधना करते करते हल्की हुई, क्योंकि मेरा औरत का जन्म था, हल्की हुई, तो फिर ब्रह्मलोक से मुझे मैसेज आने लगे, ब्रह्मलोक मुझे दिखने लगे, ब्रह्मनाद मुझे सुनाई देने लगा। मेरी तपस्या और बढ़ी और बढ़ी, तो मैं पूरी ब्रह्मलोक को देख सकती थी, मगर उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। तो मैं इसी को सोच के खुश रहने लगी, कम से कम मैं इन चीज़ों को देख तो पा रही हूँ, उनको जी तो पा रही हूँ, उनके बीच में तो हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि आप इस गुफा में बैठे बैठे किसी और भी लोक को या किसी और ग्रह नक्षत्र में क्या चल रहा है आपको दिखता है, ऐसा कह रहे हैं आप? यहाँ आंख बंद करके आप सब जगह देख लेती हैं? सब मेरे सामने चलते रहते हैं। अच्छा। गोले घूम रहे हैं, चल रहे हैं। तो कहाँ क्या चल रहा है, कौन क्या बात है, कहाँ परेशानी हो रही है, सब दिखते हैं मुझे जी। पर मैं सब देख सकती हूँ, बट किसी को हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ठीक है। आपने कहा कि आपके शरीर से प्रकाश भी निकलता है, कैसा प्रकाश है, रंग कैसा है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। गोल्डन, वाइट, नीला, इसकी लेयर है। अच्छा, गोल्डन, वाइट और ब्लू, इनकी लेयर है मिक्स, अलग अलग लेयर हैं ये? वाइट और गोल्ड ज़्यादा है, वाइट और गोल्ड ज़्यादा है, क्योंकि ये कलर ब्रह्मलोक का है। हाँ हाँ, इसलिए ब्रह्मलोक हाँ का कलर ज़्यादा है मेरे अंदर। तो ऐसे करते करते प्रार्थना की ब्रह्मदेव से, तो ब्रह्मदेव ने बोला, ब्रह्मा जी का आदेश हुआ कि अभी कुछ समय आपको वहीं कंदरा में बिताना है और ध्यान साधना करनी है। आपने जो पीड़ा अभी रोने की और दुख की जो पीड़ा आपने महसूस की है, उसके गहरे प्रभाव आपके अंदर आ गए हैं। तो अभी आपको हल्का होना है, आपके मन को हल्का होना है, और वो साधना से ही हो सकता है।
और एक समय आएगा जब उल्का पिंड गिरेंगे आसमान से, तो उससे पहले आपको इन गुफाओं से, इन कंदराओं से निकल जाना है। तो वैसे ही मैंने इंतज़ार किया और अपनी साधना की। ये जो उल्का पिंड आपने कहा, इस उल्का पिंड ने क्या उस पहाड़ को पिघला दिया, उस पहाड़ को ही पिघला दिया, पूरा पहाड़ को पिघला दिया और पानी को, पानी बना दिया? पानी में वो बहुत बड़े बड़े गिरे, सबको सुखा दिया, अच्छा, पिघल पिघल गया। पानी माने कहीं समंदर के किनारे आपकी गुफा थी या समुद्र। समंदर के किनारे गुफा थी आपकी? अच्छा, क्या आपको धरती के वातावरण में ठंड, गर्मी, धूप ये सब महसूस होता था? बस वो उतने ही कुछ दिन रहा था जब तक मुझे गुफा नहीं मिली थी। गुफा के बाद तो मेरी साधना शुरू हुई। अच्छा जी, आ रहे हैं। हाँ। अब मैं ये शरीर छोड़ के, आप शरीर छोड़ के जाएंगी? अब मैं शरीर छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा, शुद्ध हो गए, शुद्ध होके जा रही अब है। मुझे बुला लिया नहीं। क्या किसी भी आदमी से आपने बात की? नहीं की। कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में आया? किसी तरह का आपने भोजन लिया, पानी लिया धरती पे? भोजन पानी भी नहीं लिया? धरती का वातावरण आपको कैसा महसूस हुआ? बुरा। बुरा महसूस हुआ? बुरा लगने का कारण क्या था, जबकि आपने तो धरती को चुना था? यहाँ तो तकलीफ है, अच्छा, गुस्सा। अच्छा, अच्छा। इनको जो कहा गया ना हल्का होना है, क्योंकि रो रहे थे, पृथ्वी पे थे, ये एक तरह से ये था कि पृथ्वी की जो चीज़ें, नकारात्मक शक्तियों का जो अनुभव आपने किया है, उन नकारात्मक शक्तियों से आपको मुक्त होना है, या जो भी अनुभव आ गया है नकारात्मक अनुभव, उससे मुक्त होना है। ध्यान करो, साधना करो और मुक्त हो जाओ। फिर शरीर भी मुक्त हो जाएगा। ये जो शरीर, जो स्त्री का शरीर लेके धरती पे आए थे, वो शरीर से भी मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा इनको कहा गया। और वो फिर मुक्त हुए उस शरीर से। अच्छा, ब्रह्मा जी को आपने देखा। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, अगर इस तरह का कुछ अनुभव होता है तो थोड़ा उनसे ठीक से पूछ लीजिए। तो बताइए ज़रा, क्या देखा, कैसा देखा? ब्रह्मलोक में देखा कि वहाँ ना तो खाना खाने की इच्छा होती, वहाँ वो सुगंधित माहौल अलग ही होता है, और वहाँ चलते नहीं हैं लोग, तैरते हैं। माने ऐसा उड़ रहे होते हैं एक मतलब तरह एक से। तरफ से दूसरी तरफ जाना हो, कहीं कुछ हो, तो बस आपके मन में कोई विचार आया कि आपको उधर जाने का है, तो बस वो आप उधर चल देते हैं, तैरते रहते हैं। और ऋषियों के लिए, महर्षियों के लिए, जो बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनके लिए अलग से स्थान होता है। और वहाँ ब्रह्मलोक में वो आत्माएं आती हैं जो बहुत हल्की होके आती हैं। बहुत लोकों से भ्रमण करके जो आत्मा और हल्की हो जाती है, तब ब्रह्मलोक में आती हैं आत्माएं। तो ये देखा, ये जाना। अच्छा, ब्रह्मा जी को आपने देखा, उनके उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा बताइए। उनका शरीर, उनका ऑरा किस तरह का था वो? जब ब्रह्मा जी को देखा तो उनकी जो बाजुएं थी वो थोड़ा सा गोल्डन और रेडिश, जैसे गोरे चिट्टे अंग्रेज होते हैं ना, जैसे कुछ कुछ गोरे चिट्टे अंग्रेज होते हैं, और उसमें भी वो साधना वगैरह करें तो एक आभा सी उनके शरीर से चारों तरफ फूट रही थी, वो भी वाइट और गोल्डन कलर की। अच्छा। तो उनके 3 सर जो सामने से दिखते हैं, वो 3 ही सर दिख रहे थे सामने से, और पूरा शरीर एकदम गोल्डन और वाइट। अब बताते समय भी मेरे अंदर से वो हम महसूस कर चाहते पा हैं रहा कि हूँ। वो अनुभव को आप दोहराएं, ताकि और अच्छे से वो अनुभव आपके अंदर चला जाए। तो वाइट और गोल्डन लाइट के साथ में हाँ, इतना अच्छा दृश्य कि वहाँ बोला नहीं जाता, वहाँ सिर्फ अंतर्मन से बात की जाती है, अंतर्मन से बात होती है। ब्रह्मा जी से भी मुलाकात आपकी होती है, ऐसा आपने कहा। तो ज़रा बताइए, तो ब्रह्मा जी कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं? उनका थोड़ा सा स्वरूप का वर्णन कीजिए। उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उनका शरीर, उसका उनका रंग, उनकी, जैसा हम लोग देखते हैं कि दाढ़ी वाले बाबा, ऐसे ही है या कोई फ़र्क है? बताइए। वो तेज, चारों मुखों पे तेज, 3 मुख हम देख सकते हैं, तेज। उनकी जो भुजाएं,
वो लाल और सुनहरी भुजाएं, सबसे तेज निकलता हुआ सफ़ेद और सुनहरी, उनके देखने मात्र से पूरे शरीर के अंदर से वो किरण निकलती हुई, क्या निकलती शरीर से? उनके शरीर से जो तेज निकलता है, किरण निकलती है, उनके दर्शन करने से हमारे शरीर से भी सब निकल जाता है, हम भी सूक्ष्म हो जाते हैं। स्वच्छ हो जाते हैं आप लोग भी? सूक्ष्म हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं। अच्छा। कोई दुख सुख का एहसास नहीं होता है, सूक्ष्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने महसूस किया कि आप गुफा में साधना कर रही हैं, तो साधना करते हुए आपके कपड़े क्या हैं? क्या आपको वही एक जोड़ी कपड़े हैं मेरे, जो एक ही कपड़ा जो आपको जिस कपड़े में उतरे थे उसी कपड़े में चल रहा है? वही कपड़े वो कपड़ा ख़राब नहीं होता? मेरी अब आंखें नहीं खुलती, अच्छा। मैं साधना में ही रहती हूँ। अच्छा, आँख भी नहीं खुलती अब आपकी? नहीं। और उनको देख के तो ऐसे लगता है कि लगता क्या है कि अगर वो सामने आ जाए और उस दिव्यता का थोड़ा सा भी एहसास होता है तो वो दुख कष्ट जितना भी है वो सब निकल जाते हैं। और एक शरीर, मुझे आत्मा का तो अब पता लगा है, पर एक कहते हैं ना कि आत्मा एक हल्की हो जाता है, एक शरीर हल्का हो जाता है। हाँ। आत्मा का तो मुझे नहीं पता, पर एक शरीर हल्का हो जाता है। तो ऐसे हल्का हो जाता है जहाँ ना दुख होता है ना खुशी होती है, वैसे एक शून्य से में पहुँच जाता है, ऐसा मैंने महसूस किया। उस ब्रह्मलोक को जो आपने जाना, अनुभव किया, उसके वातावरण के बारे में बात करें। किस तरह का वातावरण, पेड़ पौधे, घर, किस तरह के, क्या आपने देखे सुने समझे, बताइए ज़रा। वहाँ वहाँ जो मतलब जो घर हैं, मतलब घर क्या, मतलब जैसे जो हॉल है, जैसे बड़े से हॉल हैं तो बहुत ऊंचे होते हैं। मतलब ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जैसे खास करके यूरोप में वो 50-50 फुट के, 40-40 फुट के एक हॉल होते हैं, जहाँ पे घुसते हैं ना, किसी जगह को घुसते हैं तो हॉल होते हैं ऊंचे ऊंचे। तो ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे हॉल होते हैं, बहुत ऊंचे और चौड़ाई में, भारी भारी दीवार और बड़ी सुंदर पेंटिंग, वही वाइट और गोल्डन टाइप की उनकी पेंटिंग है, जैसे गोल्ड चढ़ा हुआ है। अच्छा, कैसा लग रहा है ये आपका लोक? कैसा दिखता है? कैसा, क्या वहाँ कोई घर होता है? क्या होता है उसका, उस पूरे लोक का विस्तार से बताएं, क्या है, कैसा है? ये बड़े बड़े हॉल, ऊंचे ऊंचे हॉल और पीले गोल्डन कलर का कलर। अच्छा, और सोना, ठीक है। सोने से मढ़े हुए, सब गोल्डन वाइट। यहाँ आते ही कितना हल्का हो गया शरीर, कितना हल्की हो गई हूँ मैं, कितना हल्का। बहुत, जब एक मनुष्य अपनी साधनाओं से, निरंतर साधनाओं से अपने आप को और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म करता चला जाता है, तब वो ब्रह्मलोक में पहुंचता है। अब अच्छा। यहाँ पहुंचने पे आपने उड़ता है वो, तैरता है, यहाँ चलते नहीं हैं, यहाँ तैरते हैं। यहाँ तैरते हैं से मतलब आपका हवा में ही तैरते हैं, ऐसा? हवा में ही तैरते हैं। अच्छा। यहाँ हर चीज़ बड़ी सुंदर, बड़ी भव्य, अच्छा। सफ़ेद और गोल्डन मिक्स में ही है। यहाँ झरने इतने सुंदर, अच्छा। और वो उनमें से जो भाप बन के उड़ता है वो भी वाइट और गोल्डन में उड़ रहा है। वाइट पानी जो आपने कहा झरना, वाइट झरना, पानी सफ़ेद, पानी सफ़ेद है? सफ़ेद पानी, हाँ। गोल्डन गोल्डन, उस पर रोशनी पड़ती है। अच्छा।
ओ कितना भव्य है, अच्छा। कितना हल्का है, कितना सुंदर है, इतना भव्य, इतना भव्य, इतना दिव्य, तभी तो ब्रह्मलोक है। और बड़ी दिव्यता वहाँ पे, कि इतना दिव्यता कि वहाँ कोई विचार नहीं होता है, थॉट नहीं होता है, कोई विचार नहीं होता है कि किसी को देखा तो ईर्ष्या हुई, किसी को देखा तो प्रेम हुआ, नहीं। वहाँ सिर्फ प्रेम है, वहाँ थॉटलेस है, वहाँ विचार नहीं है। हाँ। वो थॉटलेस जगह है। उसको बताते बताते मैं उस दिव्यता का महसूस कर रहा हूँ कि जहाँ कोई विचार नहीं है कि मैं कह पाऊँ कि वहाँ ये है, ये है। वहाँ ऐसा है कि जब सब कुछ के मिल जाने पे एक आदमी को जो जैसा महसूस होता है ना, संतुष्टि का भाव कह लीजिए। वहाँ, हाँ, वहाँ कुछ ऐसा ही है। संतुष्टि का भाव वहाँ पे लोगों के भीतर रहता है। अच्छा, जो आपने जो देखे घर, बड़े भवन देखे बड़े बड़े, बढ़िया। और वहाँ जो जो लोग दिखे, भले ही वो सूक्ष्म शरीर में हो या कोई भी शरीर हो, कैसा शरीर हो, वो जैसा भी शरीर था, वो कितना बड़ा था, माने बड़ा था, छोटा था, नॉर्मल था, वो शरीर कैसा होता वहाँ सभी के जो शरीर थे वो करीब करीब 15-15 फीट, 20-20 फीट के थे। कोई छोटे भी थे, जैसे ऋषि मुनि थे, जो मैंने देखा। ऋषि मुनि जो थे, जो दिव्य आत्मा थी, ऋषि मुनि थे, तो वो चलने की जरूरत नहीं थी उनको। वो तो आसन लगा के जैसे बैठे हैं वैसे ही कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। अगर उन्हें कहीं खड़े होने की जगह जरूरत पड़ेगी तो अपने आसन से खड़े हो सकते हैं। तो उन्हें चलने की और तैरने की जरूरत नहीं है। वो आसन पर बैठे ही एक जगह बैठ के तपस्या भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, और वो कहीं से कहीं जा भी सकते हैं, बैठे बैठे जा सकते हैं। अच्छा। बाकी जो आम लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं या वहाँ रहते हैं, जब तक कि कोई उनको काम ना दिया जाए किसी लोक में जाने के लिए, तब तक वहाँ रहते हैं, तो वो दिव्यता में ही रहते हैं। अच्छा, ये सब दिव्य आत्माएं होती हैं जो ब्रह्मलोक तक पहुंचती हैं, ऐसा इन्होंने बताया था। और वो दिव्य आत्माएं जब उनको कोई काम दिया जाता है, कोई टारगेट दिया जाता है, तो फिर वो धरती पे या किसी और लोक में जाती हैं, ऐसा इन्होंने बताया। तो इन्होंने फिर एक और लोक का अनुभव किया, उसको इन्होंने नाम दिया दिव्य लोक। इनका कहना था कि वो दिव्य लोक है, और दिव्य लोक में भी लोग एकदम पृथ्वीवासी की तरह दिखते थे, एकदम पृथ्वी वाले लोग ही थे वहाँ पे, इस तरह का इन्होंने देखा। घास फूस, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, सब कुछ कैसा था वो दिव्य लोक, बताइए। मैंने ये देखा कि जैसे कि धरती से या किसी और गोले से लोग जाते हैं, हाँ। तो वो सीधे, कितनी भी तपस्या की हो, सीधे ब्रह्मलोक नहीं जा सकते। अच्छा। या तो ब्रह्मलोक के ही वासी हों, ब्रह्मा की ही कृपा हो, ब्रह्मा के आदेश से ही सीधे जा सकते हैं। अदरवाइज वो दिव्य लोक में जाना पड़ता है, और वहाँ से फिर वो ब्रह्मलोक जाएंगे, फिर ब्रह्मलोक में रहेंगे, और वहाँ से कोई काम मिलेगा तो फिर आगे जाएंगे। तो कहीं से भी आने के बाद उन्हें दिव्य लोक में आना पड़ता है, या दिव्य लोक से वापस फिर धरती पे भेजा जा सकता है। या पर वो दिव्य लोक क्या था कि वहाँ मैंने लोगों को देखा, लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, बच्चे भी थे, बैठे हैं पार्क में, चल रहे हैं। पर उसके 2-3 चीज़ देखे कि वहाँ झूला तो है, आसमान से लटका, पर आसमान में है, पर आसमान में कहाँ लगा हुआ है पता नहीं, पर झूला है, लोग झूल रहे हैं। हाँ। सुंदर सुंदर घास है, अच्छे अच्छे पौधे हैं, अच्छे अच्छे फूल हैं, महक रहे हैं, फल नहीं है लेकिन तितलियाँ उड़ रही हैं, झरने हैं, आवाज़ नहीं कर रहे। झरने जो आवाज़ करते हैं अक्सर, वो आवाज़ नहीं करते, वो झरने बह रहे हैं पर आवाज़ नहीं है। अच्छा। वो एकदम वाइट दूध की तरह महक रहे हैं। घरी घास है, आप जितना आगे जाएंगे पीछे का उतना ख़त्म होता चला जाएगा, आगे का नया दिखता चला जाएगा। तो ऐसे देखा, वहाँ पहाड़ भी हैं, झरने भी हैं, लोग भी हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, मुस्कुराते हैं। वहाँ कोई किसी का बाप, कोई किसी की माँ नहीं है। वहाँ सारा जितना लोग रहते हैं सब एक ही परिवार है। अच्छा, लेकिन कोई स्त्री भेष में हो सकता है, कोई पुरुष भेष में, वो उनके मन के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस रूप में अपने आप को इस समय देखना चाहेंगे। जो इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि एक स्त्री भी वहाँ बैठी है, एक पुरुष भी बैठा है, लेकिन वो स्त्री जो रूप है वो उसने अपनी मर्जी से स्त्री रूप लेके वहाँ पर वो बैठे हैं वो लोग। कोई बच्चा बन के बैठा है, कोई पुरुष बन के बैठा है, लेकिन ओवरऑल सब एक परिवार है। कोई अलग से कोई परिवार नहीं है, कोई माँ नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, बस हैं लोग। और वो सब आत्माएं हैं जो दिव्य, एक तरह से दिव्य लोक की वासी आत्माएं कह लीजिए।
और इन्होंने देखा कि जो झरने, जो नदी है वो एकदम सफ़ेद वाइट, और मेरे ख्याल से दूध की नदियाँ जो शब्द आया वहीं से आया ऐसा क्या? ऐसा ही कह सकते हैं कि दूध की नदियाँ बहती है, एकदम सफ़ेद, एकदम दूध जैसी हाँ, नदी। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अगर कोई शब्द ईजाद किए तो कहीं ना कहीं तो उसको अनुभव किया होगा ना, कहीं देखा हो, कहीं सुना हो, कहीं अनुभव किया हो। ऋषि मुनि दिव्य लोकों में जाते हैं और दिव्य लोकों से आते हैं, तो हो सकता है ऋषि मुनियों ने ही वो देखा हो वहाँ पे दूध की नदी जैसा, तो इसलिए उन्होंने ये शब्द यहाँ दिया हो कि दूध की नदियाँ। खैर ठीक है, तो दिव्य लोक का अनुभव इन्होंने किया, दिव्य लोक को अच्छी तरह से देखा, समझा, वहाँ भी रहे। आपने कहा था कि परिष्कार करते हुए, अपने आप को मांझते हुए, श्रम करते हुए, साधना करते हुए, हल्का होकर, परिष्कृत होकर ब्रह्मलोक आते हैं। ठीक, आप ब्रह्मलोक आने से पहले क्या आप पृथ्वी पर थी? आप यहाँ नृत्यांगना का रोल करती हैं, नृत्यांगना बनती हैं, नृत्य करना आपको अच्छा लगता है? मैं यहाँ हम्म। बहुत पहले से हूँ। वापस जाओ उस जगह में जब आप ब्रह्मलोक में नहीं हो, तब कहाँ हो? जाओ देखो, जब आप ब्रह्मलोक में नहीं हो तब कहाँ हो? क्या पृथ्वी लोक पर हो या कोई और ग्रह है या किसी और लोक में हो? कहाँ हो? ये हम्म। है तो हम्म। पृथ्वी जैसा ही। पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी जैसा ही है। पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन वो क्या पृथ्वी नहीं है, कोई और ग्रह है या या- पृथ्वी ही है? यहाँ हम्म। झूले लटक रहे हैं। ठीक है, जाइए उसी दृश्य में जाइए। झूले लटक रहे हैं यहाँ पे, हम्म। पर झूले टंगे कहाँ हैं नहीं पता। बादलों में हम्म। यहाँ लोग हम्म। बातें नहीं कर रहे, मुस्कुरा रहे हैं। हम्म। घास घास पे बैठे हैं। घास पे बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, झूले टंगे हैं लेकिन आसमान में टंगे हैं, दिखता नहीं कहाँ बंधे हैं। लोग उसमें बैठे हैं। चलो लोगों के शक्ल को देखो, लोग क्या मनुष्य की तरह दिखते हैं? उनका हाव भाव, रंग ढंग हाँ, मनुष्य हैं। अच्छा, उनका शरीर कितना बड़ा है? शरीर बैठे हैं। हम्म। कुछ लोग बैठे हैं तो बैठे में माने शरीर का अंदाजा लगाइए, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है? शरीर करीब छोटा है, बड़ा है? बैठे हैं तो 4 फुट 4.5 फुट। अच्छा, बैठे हुए 4-4.5 फुट दिख रहे हैं आपको? अच्छा, यानी कि वो 10 फीट के आसपास का शरीर हो सकता है। अच्छे हेल्थी हैं। मुस्कुराते हैं, कोई जाता है एक दूसरे को। मुस्कुराते हैं। हाँ। अच्छा, और इसके भी पहले क्या आप धरती पे कभी गए थे? नहीं, अभी मैं यही हूँ। और यहाँ भी झरने हैं। यहाँ भी झरने हैं, झूले टंगे हैं, लोग बगीचे में बैठे हुए हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं। क्या वहाँ सड़कें वड़कें हैं, गाड़ी वाड़ी, मोटर वोटर टाइप की चीज़ें हैं? नहीं, नहीं है। मोटर नहीं है। क्या वहाँ घोड़े जैसा या आने जाने के लिए वाहन सुविधा? नहीं, वो इस जगह जितना आगे जाते हैं पीछे का सिमट जाता है। सिमट जाता है, आगे का बढ़ जाता है। तो चल रहे हैं उतना आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे का सिमटता जा रहा है। इधर इतना ही दिख रहा है, आगे जाते हैं तो पहाड़ ख़त्म हो जाता है, और थोड़ा आगे जाते हैं तो देखा कि गहरा खाई है। उस खाई में झरने बह रहे हैं चारों तरफ से। तो झरनों का पानी कैसा दिखता है? सफ़ेद सफ़ेद पानी, वैसे ही जैसे ब्रह्मलोक में दिखता है। हाँ, ये झरने आवाज़ कम करते हैं, कम आवाज़ करते हैं झरने। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने आप को घूमते हुए देखिए कि आप कहाँ घूम रही हैं, रही हैं कि रहा हैं, लड़का है कि लड़की हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं? मनुष्य हूँ मैं। मनुष्य हैं। हाँ, यहाँ छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यहाँ सब प्रसन्न है, ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप स्त्री के शरीर में है कि पुरुष? मनुष्य हूँ मैं, मतलब पुरुष हूँ। पुरुष हैं, ठीक है। यहाँ स्त्री भी हैं, पुरुष भी बैठे हैं। कपड़े भी धरती के जैसे पहन रखे हैं। अच्छा, धरती जैसे कपड़े, धोती कुर्ता टाइप के पहने हैं? नहीं तो कुछ ये जो जिसे आप दिव्य लोक कह रहे हैं,
यहाँ स्त्री का शरीर भी लोगों के पास होता है, पुरुष का शरीर भी होता है, एक परिवार की तरह रहते हैं, ऐसा आपने कहा। क्या यहाँ बच्चे आत्माएं, बच्चे भी होते हैं? यहाँ बच्चे भी हैं। अच्छा, तो ये क्या आत्माएं अपना स्वयं रूप धरती हैं, बच्चे का, स्त्री का, पुरुष का, या यहाँ परिवार होता है और उनके बच्चे पैदा होते हैं, पति पत्नी होते हैं, क्या है पूरा ठीक से समझाएं। नहीं नहीं, यहाँ कोई पैदा नहीं होता है। अच्छा यहाँ तो जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसा जीवन वो जीता है। माने शरीर उस तरह से लेता है। वो उस तरह से अपना जिसकी इच्छा होती है बचपन जीना है, हाँ वो बचपन जी कर रहता है। अच्छा वो बचपन से जब तक रहना चाहे। अच्छा यहाँ जीने के लिए आते हैं, अच्छा यहाँ आनंद के लिए आते हैं, अच्छा यहाँ भोगने के लिए नहीं। अच्छा, तो यहाँ पति पत्नी जैसा कोई है, माँ बेटा टाइप का कुछ है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो संबंध किस तरह के हैं यहाँ पे? यहाँ सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। साथ में बैठे होते, यहाँ तो बैठते हैं, दिल कर जाए चलते हैं, कहीं भी बैठिए कहीं भी चलिए। यहाँ रात नहीं होती है, सिर्फ दिन ही दिन रहता है? सिर्फ दिन होता है। खाने पीने का क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं खाते यहाँ, खाने की कुछ खाने पीने का नहीं है वहाँ पे? जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ज़रूरत भी नहीं है। तो वहाँ पे हरियाली आपने देखा, बगीचा आपने कहा, तो बगीचे में पेड़ पौधे धरती की तरह हैं या अलग हैं? धरती की तरह ही है, पर छोटे फल होते हैं उसमें? सुंदर फूल वाले दिखे, फल नहीं दिखते? घास जैसे ओस पड़ी हो ऐसी घास है वो रहती है। दिन निकला रहता है एक जैसा, हल्का लाइट कम या लाइट ज़्यादा, बीच में एक जैसा। अच्छा, मध्यम लाइट। हाँ, माने तेज लाइट वहाँ नहीं है? बहुत तेज लाइट नहीं। अच्छा, गर्मी है? नहीं। अच्छा, ठंडी है? नहीं। अच्छा, मौसम भी सम है? एक ही एहसास है वो, एक एहसास है। तो मौसम बहुत अच्छा है वहाँ पे? एक ही एहसास है। क्या है? कोई बोलता नहीं है। अच्छा, फिर भी एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। प्रेम? सिर्फ प्रेम, और कोई भाव नहीं है। अच्छा, और कोई भाव नहीं है, सभी एक दूसरे से प्रेम पूर्ण है सब। अच्छा, यहाँ करते क्या है इस लोक में आके? लोग कोई साधना करते हैं या खाली टाइम पास? जैसे लोग यहाँ से चले गए एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ जाके जैसे समुद्र तट पे जाके बैठ गए, 5 दिन समुद्र किनारे रह गए, फिर वापस अपने घर चले गए, ये इस तरह का कोई लोक है? यहाँ लोग आते हैं, कुछ लोग बैठते हैं, कुछ लेटते हैं, घूमते हैं। ये बस इसी के लिए ये पड़ाव टाइप का है, ठहरने के लिए, घूमने की जगह है ये। हाँ, अच्छा, ऐसा ही कुछ। तो दिव्य लोग घूमने की जगह है? दिव्य लोग, अच्छा। हाँ, वहाँ दिव्यता का। तो वहाँ पर क्या कई सालों तक लोग रह जाते हैं? अगर धरती के साल बोलें तो बहुत टाइम तक रह सकते हैं। अच्छा, हाँ, लोग बहुत समय तक रह रहते हैं वहाँ? जब तक कोई और काम ना मिले। अच्छा अच्छा, आदेश कोई ना हो। अच्छा, जब तक कोई आदेश न मिले, या अंदर से कोई विचार। अच्छा, अंदर से विचार आए तब भी वहाँ से जा सकते हैं? हाँ, कि आए तो जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने कहा जब तक कोई आदेश ना मिले, ये आदेश कौन देता है वहाँ पे? बड़े लोगों से आता है। बड़े लोगों से? ब्रह्मलोक से। अच्छा, सिर्फ ब्रह्मलोक से या और भी लोगों से आता है? ब्रह्मलोक से आता है। सिर्फ ब्रह्मलोक से आता है। तब फिर वो चले जाते हैं ब्रह्मलोक, या जहाँ भी जाना है उनको वहाँ चले जाते हैं? हाँ, जिस गोले पे भेजते हैं, जिस जगह पे जाना है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ भेजते हैं। ठीक ठीक ठीक। अब धरती की बात करते हैं, तो आपका जो धरती का अनुभव था उसको बताएं। क्रिश्चियन पादरी थे भाई साहब, यूरोप में थे और पादरी थे, तो ज़रा उसके बारे में बताएं। हाँ, मैंने एक जगह को देखा कि वो जगह बहुत छोटी है और चारों तरफ से पहाड़ है, मतलब एक पहाड़ है। एक आइलैंड में इन्होंने अपने आप को देखा था दरअसल। एक ऐसा लगा कि समुद्र के किनारे कोई पहाड़ है, द्वीप है कि सामने समुद्र है और पीछे एक पहाड़ है। और जैसे किसी भारी पत्थर के लगने से ना, जैसे ऊपर से किसी पत्थर के लगने से, और वहाँ पे एक खांचा सा बन गया है और वो पत्थर आगे चला गया है। अच्छा, तो वो जो खांचा बनाया ना, उसी में कंदरा बन गई, छोटी छोटी गुफा सी बन गई। तो वहाँ पे
एक चर्च है और वहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं उसी मतलब गुफाओं में, गुफा बने हुए हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ मैं हूँ, वहाँ पैदा हुआ हूँ और फिर मैं पादरी हूँ, और पादरी में लोगों को ठीक कर रहा हूँ, वहाँ पे किसी को पानी छिड़क रहा हूँ, किसी के सर पे एक लकड़ी है इतनी बड़ी, उसके ऊपर रख दिया तो सर पर रख दिया तो वो ठीक हो गया है। कोई प्रॉब्लम है, कोई आते हैं वहाँ पे तो वहाँ सब ठीक होके जाते हैं। नहीं, आप अभी इस समय कहाँ पे हैं? क्या आप कोई चर्च में हैं? चर्च में क्या आप पादरी की वेशभूषा में हैं? पादरी। ठीक है, पादरी का वेश आपको लग रहा है आप पादरी हैं वहाँ पे। हाँ, सामने चर्च के अंदर लोग बैठे हैं कि आप बैठे अकेले? हैं। लोग बैठे हैं। क्या कर रहे हैं आप? मैं हम्म जिधर हम्म यीशु के हम्म पीछे जो हम्म आकृति बनी है, मैं वहाँ खड़ा होता हूँ। जहाँ जीसस की आकृति बनी वहाँ खड़े होते हैं। हाँ, ठीक है। लोगों को हम्म ज्ञान दे रहा हूँ क्या ज्ञान देते हैं आप लोगों को? कि अपने हम्म कर्मों को हम्म ठीक करने से हम्म आप हम्म हल्के हो जाते हैं। अच्छा। ब्रह्मा में जाने का ज्ञान है। हम्म और हम्म माँ मरियम की हम्म वो दिव्य, हम्म जब मैं ज्ञान देता हूँ, हम्म चलता हूँ, फिरता हूँ, हम्म तो मरियम माँ मदर हम्म मुझे सामने से देखती हैं। अच्छा, आप उन्हें 24 घंटे याद रखते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? वो हमेशा सामने दिखती हैं मुझे, आपको सामने दिखती हैं। और मुझे वो आशीर्वाद देती रहती हैं। और ठीक मैं है। बोलता रहता हूँ, लोगों को ठीक करता रहता हूँ। अच्छा, लोग बात समझते हैं, मानते लोगों को हैं। आप ठीक करते हैं। क्या आप किसी तरह का माने आध्यात्मिक उपचार करते हैं लोगों का? हाँ, ठीक तो है। जो वो आते हैं कि हम करना चाहते हैं, हमसे हाँ नहीं होता, हाँ हाँ तो मेरे हाथ में एक छड़ी होती है, उनके सर पर रखता हूँ आराम से। हाँ। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपको हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी है। आप लोगों को हल्के होने के लिए, स्पिरिचुअल होकर अपनी आत्मा का विकास करने के लिए कहते हैं। तो क्या आपने हिंदू संस्कृति, संस्कार, परंपरा, साधनाओं के बारे में भी कुछ जाना हुआ है, या आपने अपने अनुभव से ही ये सब कहते हैं? ये हम्म ये हम्म अपने अंदर से ही होता है, अच्छा, आपके अंदर से होता है। जाना नहीं है, हम्म बस होता है। हम्म और वही सत्य सत्य होता है। ठीक है। तो मेरी वाइफ जो इस जन्म में मेरी वाइफ है, उस जन्म में हमारी शादी नहीं हो पाई थी। मेरे मम्मी पापा भी गुजर गए थे। मेरी एक बहन और एक मम्मी एक बार गुजर गई थी, और मेरे फादर उसके बाद गुजरे थे। तो ये लड़की हमें हमारे फादर को खाना देती थी क्योंकि मुझसे प्रेम करती थी। पर उस जन्म में शादी नहीं हो पाई। इस जन्म में वो मेरी बीवी है, पत्नी है, और वो इस जन्म में साधना करती हैं। पिछले जन्म में फिर हम बैठ के साधना करते थे। हम दिन में तो काम करते थे पादरी वाला, लेकिन रात को हम सोते नहीं थे। रात को हम साधना करते थे ब्रह्मलोक की। तो मुझे तो आती थी साधना क्योंकि ब्रह्मलोक से आया था। मुझसे जो प्यार करती थी, जो आज मेरी पत्नी है, वो भी साथ बैठती थी। मैं उनको ब्रह्मलोक की साधना सिखाता था, पर धीरे धीरे ये साधना सीख गई थी। माने ये कह लीजिए आज की लौकिक भाषा में कि पादरी थे, क्रिश्चियन थे, चर्च भी व्यवहार में था, इनके चर्च आते जाते थे, लोगों को चर्च में ज्ञान देते थे, लेकिन इनकी जो साधना पद्धति थी वो सनातन वाली थी। सनातन साधना पद्धति जो ब्रह्मलोक से जुड़ी हुई थी, ये वो ध्यान करते थे। ध्यान और देखिए, पश्चिम में भी, पाश्चात्य जगत में भी, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गहरी साधनाओं से गुजरे हैं और बहुत गहरे पहुँचे हैं। और एक स्टेज आने के बाद फिर आप कौन है इससे कोई बहुत महत्व नहीं रखता। एक साधना का जब तक आप लेवल एक नहीं पहुँचे हैं तब तक ही आप ये हैं या वो हैं, आपके रूप, रंग, धर्म, जाति भेद ये सब रहता है। एक लेवल पे आने के बाद कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं, कोई किसी तरह का भेद नहीं होता, फिर आप उससे कनेक्ट होते हैं। इन्होंने पादरी रहते हुए उस कनेक्शन को महसूस किया। जरा बताइए उसके बारे में। तो हम सेवा कर रहे थे सिर्फ यहाँ पे। हाँ और शाम के टाइम, मतलब रात का जब समय आता था तो हम सोते नहीं थे। हाँ जब मैं अकेला था तब,
और जब वो लड़की मेरे साथ, शादी तो मैंने नहीं की क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी, पर वो जब लड़की मुझे खाना देती थी, उसकी माँ भी गुजर गई थी, तो वो मेरे साथ ही रहने लगे, एक घर में रहने लगे। तो हम घर में भी साधना करते थे, तो ब्रह्मलोक की साधना मैं उनको सिखाता था कि साधना कैसे करते हैं। एक ओम की ध्वनि जो ब्रह्मनाद है उसको कैसे सुनते हैं, तो ब्रह्मनाद को सुनना, उसको सुनते सुनते ब्रह्मलोक की यात्रा करना, देखना, जानना, तो ऐसी मैं साधना उनको सिखाता था। और मैं भी ब्रह्मलोक की साधना करता, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक से आया, तो मुझे पता था कि ब्रह्मलोक की साधना वो कैसे होती है। इनबिल्ट था वो प्रोग्राम, कह लीजिए, इनके भीतर वो भाव, वो सारी चीज़ें जो वहाँ की यादें वो अंदर थी, तो ज़रा सा प्रयास करने से वो चीज़ें इनको हासिल हो जाती थी। हाँ, तो रात में पूरा हम ब्रह्मलोक में ही रहते थे, मतलब साधना में रहते थे। एक पादरी जो है उस फिलॉसफी को नहीं मानता जो हिंदू की फिलॉसफी से मेल खाए, या शायद मानता भी हो तो वो उसका उस तरह से नहीं समझेगा कि जिस तरह से एक हिंदू समझता है उसको। वो किसी ब्रह्मलोक को नहीं समझेगा, वो तो कोई ईश्वरीय लोक समझेगा, कोई और सत्ता है वहाँ का लोक समझेगा। आपने कहा ब्रह्मलोक, तो क्या ये पादरी के रूप में आप उसे ब्रह्मलोक की तरह जानते थे या ईश्वर का कोई स्थान है ऐसा जानते थे? एक पादरी को ब्रह्मलोक क्या समझ में आ रहा है? ईश्वर का स्थान समझ में आता है या ब्रह्मलोक जैसा शब्द उसके दिमाग में है? क्रिश्चियन, हिंदू, ये धरती पे है, ठीक है। ऊपर तो जिसकी जितनी साधना उतनी बड़ी दिव्य आत्मा। ब्रह्मलीन रहते थे रात में, और दिन में हम पादरी वाला काम करते थे, उसमें भी सेवा करते थे। क्योंकि ये जो जन्म था धरती पे, ये मेरी इच्छा से हुआ था, एक सिस्टम से हुआ था। हाँ, तो इसलिए एक पादरी के घर पैदा किया और मुझे भी पादरी बनाया, और फिर वो अच्छे काम कराए। अच्छा, इसके बारे में, पादरी जीवन के बारे में थोड़ा सा पहले चलते हैं। इन्होंने देखा कि इनके पापा मछली पकड़ने वाले व्यक्ति थे, वो मछली पकड़ा करते थे, उस तरह से गुजारा होता था। लेकिन बाद में इनके पापा को ऐसा एक ज्ञान हुआ कि नहीं, अब ये बंद करो और जाओ चर्च खोलो और भगवान की सेवा करो, लोगों को भगवान के बारे में बताओ और उनको लोगों के अंदर आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करो। इस तरह से इनके पापा ने चर्च खोला और शुरू हो गए। बाद में पापा के जाने के बाद इनको भी वो पादरी की भूमिका निभानी पड़ी वहाँ पे, और इनको उन्होंने प्रशिक्षण भी इसी तरह का दिया था कि वो भी पादरी बन सकें। चर्च बनाया है आपके पिताजी ने चर्च बनाया वहाँ पे? ये पादरी हैं? आपके पिताजी भी पादरी हैं? हाँ। अरे वाह, कैसे दिखते हैं? लंबे चौड़े हैं, गोरे एकदम, कैसे दिखते हैं? ये पिता आपके? पिता करीब 8-9 फुट लंबे हैं। अच्छा, पिता लंबे हैं? 8-9 फुट लंबे। अच्छा, 8-9 फीट लंबे हैं। तभी हाथ नहीं, उनकी उंगली आ रही है मेरे हाथ में। अच्छा, चर्च बनाया उन्होंने एक छोटा सा गोरे हैं वो? पहाड़ी को थोड़ा काट के, पहाड़ी को काट के चर्च बनाया, थोड़ा गुफा को बड़ा करके चर्च बनाया है। पिता साधना में बैठते थे, माँ को याद करते थे और माँ के पास जाना चाहते थे, इसलिए चले गए। हाँ, वो स्वेच्छा से गए। ठीक है। शरीर छोड़ा तब क्या उम्र थी पापा की आपके? 82 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, इन्होंने देखा इनकी माँ, जो वहाँ पर इनकी माँ थी, वो कौन है अभी इस समय, याद है? जो उस जन्म में जो मेरी माँ थी, जो मुझे कम उम्र में छोड़ के चली गई, वो इस बार मेरी दादी बनी। और 5 साल की उम्र में मेरी, इस जन्म में मेरी मदर ख़त्म हो गई। तो 5 साल से उन्होंने मेरे को करीब 45 साल तक उन्होंने पाला पोसा। और जो जन्म देने वाली माँ थी, वो 5 साल की उम्र में मेरे को छोड़कर चली गई। फिर मेरी दादी ने मुझे पाला, तो अभी 108 साल की उम्र में ये दादी गई हैं। तो वो जो मोह कहीं उनका मेरे प्रति रह गया था, तो इस जन्म में मुझे पाल के उसने उसको पूरा किया और मुक्त हुई है। हाँ। और एक और घटना क्या हुई थी, जब मेरी दादी एक्सपायर हो रही थी, तो वो पूरी सांसें छोड़ चुकी थी।
पूरी सांसें छोड़ चुकी थी, तो फिर दोबारा हम रोने लगे सब लोग। जब पास में बैठे थे हमारे सामने, दादी ने दम तोड़ा तो हम सब रोने लगे। तो फिर दोबारा से सांस आती है, और सांस आती है तो मेरी दादी कहती है, मनोज मनोज। मैं कि हाँ हाँ अम्मा, हम बोलते थे हाँ अम्मा बोलो। बेटा मेरा शरीर ना, ये चोला मेरा ना शरीर नहीं छोड़ पा रहा है, तू कुछ कर सकता है, तू बता। अब उन्होंने जब ऐसा बोला, मुझे लगा कि मैं कहाँ से इनको कुछ ऐसा दिख गया, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। तो मैं क्या बताऊँ, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं बोला, अम्मा ओम। तो बोलो ओम। तो एक चीज़ और बोली कि ना बेटा तू बता, तेरे पे पूरा विश्वास है, तू कुछ कर सकता है, और जो तू करेगा ना वो फलित भी होगा। तो मैं सच में अपनी पावर को नहीं जानता, और ना ही मेरे पास पावर कुछ ऐसी कोई मैं जानता हूँ जिसको। पर मैं ये कह रहा था कि मरता हुआ आदमी मुझे क्या पहचान रहा है और क्या जान रहा है, मुझे नहीं पता था। अभी भी पता, आज पता लगा है कुछ मेरे को, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था। तो मेरे मुंह से ये निकला कि अम्मा जाते वक्त ओम करो। तो उनके साथ कोई 20-50 बार मैंने ओम बोला, उन्होंने ओम बोला, और ओम करते 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 और फिर उन्होंने इस शरीर को छोड़ा। तो उसका भी अब मुझे, उस दिव्यता का भी मुझे अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने ये शब्द क्यों बोले थे, जो कि आज मुझे उन शब्दों का भी आंसर मिला है। हाँ ज़रूर। और वो प्रेरणा भी इसीलिए आई क्योंकि इनके भीतर पुरानी चीज़ें हैं, वहाँ से वो एक ज्ञान पहले से है, इसलिए आ गया। इसलिए इन्होंने दादी को एक राह दिखाई। और दादी जो है इसलिए पाल पोस के इनको, अपना कर्ज भी एक तरह से दादी ने ख़त्म किया, क्योंकि दादी पिछले जीवन में माँ थी और ठीक से इनका देखभाल करे उसके पहले माँ और बहन दोनों थी इनकी, जो पहाड़ से गिर गई थी। वहाँ पे वो पहाड़ उतर रही थी तो अचानक गिर पड़ी, तो दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा होगा, तो इस तरह से गिर के दोनों मर गए थे पिछले जीवन में। तो दादी ने इसीलिए इनको अच्छी तरह से इस बार पाल पोस के बड़ा किया। और जैसा कि इन्होंने बताया करीब 45 साल की उम्र तक इनके दादी थी। तो ये ये जो ओवरऑल कहानी आपने देखी, आप एक चीज़ और जानना चाहते थे कि आपका मार्ग क्या है, तो मार्ग आपका समझ में आ गया है आपको? हाँ, हाँ। मुझे मेरे जन्म लेने का मकसद समझ आ गया है, और यही मेरी खोज थी कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करना है। क्या करना है, सही तो बात मुझे है। ये पता लग गया कि करना क्या है। उसके लिए मैं गुरुदेव का ऋणी रहूँगा हमेशा कि मुझे मुझसे मिलाया। मुझे आज गुरुदेव ने मुझसे मिलाया है। नहीं वो मैं बहुत सौभाग्यशाली वो और तो बहुत उनकी कृपा है। गर्व फील कर रहा हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे आज मुझसे मिला दिया है। तो अब मेरी जो यात्रा होगी जीवन की, वो बड़ी सुखद में होगी, क्योंकि मैं अब जीना चाहता हूँ और अब जीऊँगा। आशीर्वाद मिला है गुरुओं का, और समझ में भी आया है कि कैसे जीना है। सब कुछ समझ में आ गया है। तो मित्रों, ये मनोज जी की कहानी आप लोगों ने सुनी है। बहुत सारी चीज़ें तो होती है, तो हर बात नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा होता जाएगा। तो मोटे तौर पे बातें हुई, कुछ अलग लोगों की बात हुई, कुछ इस जीवन की पृथ्वी की बात हुई, और हमने देखा कि इनको इनके जीवन का लक्ष्य पता चल गया है। यही ओवरऑल इस सेशन का एक मकसद था जो सफल हुआ। करीब 4 घंटे का ये सेशन था। आपको कितने देर का लगा, ये आखिरी में बता दीजिए। सच में सेशन तो खैर 30-40 मिनट ही हुआ है। हाँ, जो मुझे लग रहा है कि 30-40 मिनट का ही ये सेशन हुआ है। लेकिन करीब 4 घंटे का था। तो 4 घंटे आपको एहसास कैसा हो रहा है अब? मैं अभी जो मैंने देखा है, मैं उसी दिव्यता में हूँ अभी। हाँ, और हालांकि मेरी बॉडी उतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी बहुत शांत है रिलैक्स, शरीर। शांत हो गया और शरीर रिलैक्स हो गया शांत हो है। जाता है ना। हाँ पर मैं बहुत खुश हूँ हाँ। कि मेरे सवालों के जवाब मिल गए। और मैं सभी से एक आग्रह ही करूँगा कि सच में कुछ मेरी जैसी पागलपंती हो या परेशानी हो कि रात को सो नहीं पाते, समझ नहीं आ रहा हो करना क्या है जीवन में, सब कुछ पाने के बाद अगर कहीं संतुष्टि नहीं है, तो एक बार गुरुदेव से सलाह मशवरा करना। गारंटी मेरी है कि आपको आपके सवाल के जवाब मिलेंगे, क्योंकि मैं जिस दिव्यता को पाके जी के और बाहर निकल रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए, समझना है। क्योंकि
अनसुलझे रहस्य अनसुलझी इस ज़िंदगी को सुलझाना है और जीते हुए, एंजॉय करते हुए इसको जीते आगे आगे जाना है। तो सुलझना है, तो सुलझने के लिए तो कोई ऐसा भी तो मिले जो आपको सुलझाए। मनोज जी, जो साधक होते हैं ना, उनके भीतर ये सवाल होता है हमेशा, और साधक चले आते हैं खुद ही किससे भी करके आएंगे। तड़प जो है ना, अगर तड़प सच्ची है तो फिर तो रास्ता है, पक्का है। तड़प थोड़ी कच्ची है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो समझना तड़प थोड़ी कच्ची है। ठीक है, तो आज इनकी तड़प अच्छी थी। और तड़प कैसी, आप देखिए कि जब सेशन समाप्त हुआ, ये उठे तो हमारे गुरुजी के तस्वीर यहाँ लगी है, वहाँ पर जाके इन्होंने लेट के काफ़ी, इनको रोना भी काफ़ी आया, क्योंकि उत्तर मिल गया ना, जिस चीज़ के लिए इतने सालों से तड़प रहे हैं वो सामने क्लियर हो गया, तो काफ़ी इनको रोना भी आया। गुरुजी को जाके इन्होंने धन्यवाद भी किया है। तो वो जो तड़प है ना, ऐसी तड़प चाहिए, ऐसी अगर तड़प है तो ज़रूर रास्ता मिलता है, बेशक मिलता है। तो आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों, और आग्रह वही है कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और हाँ, सब्सक्राइब भी करना है। कमेंट्स तो करते रहें, कमेंट्स भी करते रहना है। और हाँ, आप सभी का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।